तो शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। ये भिन्न का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि 0:6 और 3। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये वाला कलर ठीक है। इसमें दिया 0.63 पे बाल लगा है, तो इसे पी वाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए अपन करते हैं सबसे पहले 6 और 3 है, इस पे बाल लगाना, जितने अंकों पे बाल लगा है उसके नीचे उतनी ही 9 आ जाती है, तो ए आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन तो किसी ने दिया नहीं है, इसलिए अपन इसको काट लेते हैं। तो इसे काटते हैं अपन 9 से। 9 एकम 9 से 11 बार में कट जाएगा, तो 9×7 63, ये 7 बार में कट जाएगा। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को अपन आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है आपका। ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये देख लेना दोस्तों, ये पूरे के पूरे अपन जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पहले 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कराते हैं अपन। इसमें दिया है ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, तो ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। अपन एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे इसमें। बी उसी कार्य को 12 दिन में, उसी काम को बी 12 दिन में कर सकता है। और इसमें आगे क्या है, और सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। सी उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। तो अपन इन सब का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 36। और 18 से 2 बार में देंगे, 18 दूनी 36, 12 से 3 बार में देंगे, 12 में 12 3 36, और 9 से 4 बार में। अब ये क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया। ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया, तो ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 5। 4 दिन में इसने काम कर दिया 20। तो अब शेष काम कितना बचा, 16। 16 कार्य को शेष काम 16 बचा। शेष काम को सी करेगा 4 की क्षमता से, तो 4 से अपन भाग दे देंगे, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। 4 चौक 16 आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा, तो 4 दिन में। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 दिया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें दिया है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन ए है। ये क्वेश्चन है टाइम सरलीकरण से, सरलीकरण का क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसमें बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करते हैं, जिसके हिसाब से सबसे पहले अपन भाग देते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़ या घटाया कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट पहले होता है तो उस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो इस ब्रैकेट को अपन सॉल्व करेंगे, तो इससे 0 पॉइंट यहाँ करके देखते हैं अपन। इसको पेन को यहाँ रख हैं, जो 1.6 प्लस 1.2 और 1.4 माइनस 1.5 और इसको प्लस 1.0.8। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो 0.2 आ जाएगा, और इससे इसको भाग देंगे तो 0.3 आ जाएगा, और इसमें इसको भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन इन सबको जोड़, जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ लेंगे, जो घट रहे हैं उन्हें घटा देंगे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1.6 और 0.3 बराबर हो जाएंगे 1.9, और ये घट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो अपन अपना आंसर हो जाएगा 1.9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों अपन। इसमें दिया है कि 16,340 रुपए की राशि 13% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी गई है, तो 5 वर्ष बाद राशि क्या होगी और उसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो इसको अपन सबसे पहले करते हैं, इसका ब्याज निकाल लेते हैं। तो 16,000 रुपए की राशि है, 16,340 रुपए की राशि मूलधन गुणा दर, इसका फार्मूला होता है मूलधन PRT अपॉन 100, ये फार्मूला होता है इसका। तो इसमें मूलधन दर गुणा समय
और बटे में 100। तो इससे इसको भाग देंगे तो 20 बार में 0 से 0 कट जाएगी और इससे कट जाएगा 817 बार में। और इनका गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 की हासिल तो 13 अट्ठे 8 की 24, 8 एकम 8, 13 अट्ठे 104 और 2 और इसमें जुड़ जाएंगे तो 104 और 106 हो जाएगा। ये आ गया। तो साधारण ब्याज अब इन अंकों का योग पूछ रहा है तो अपन इन सबको जोड़ देंगे तो 1 और 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 10। तो दोस्तों ऐसे ही अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है औसत से, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। कलर का पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसमें ए वाला पेन का उपयोग करते हैं। इसमें दिया है दो संख्याओं का औसत 24 है। तो इसमें दो संख्याएं हैं 24 है तो 24 गुणा 2 कर लेते हैं अपन। तो ए हो जाएगा 48। और ऐसे ही दिया है इसमें अन्य तीन संख्याओं का औसत 29 है तो तीन संख्याओं का औसत 29 है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 9 8 9 30 27, 3 दूनी 6 और 2 8। इन दोनों को जोड़ देंगे और 5 से भाग देंगे क्योंकि ये टोटल 5 हो रही है। तो 5 7 दूनी 14 1 15 15 और 8 और 4 12 और एक हासिल थी तो 13 हो जाएगी। और इनमें अपन 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 7 35, यानी कि आंसर आ जाएगा अपना 27, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। तो अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से ही दिया है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन जो PYQ यानी कि 2023 में आया, अपन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यानी 80% क्वेश्चन जो कि आप पिछली बार आ चुके हैं वही की वही रिपीट होते हैं। तो अगले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कराते हैं। इसमें दिया है कि शिवराम 5% वार्षिक दर से 1264 रुपये की राशि निवेश करता है तो 3 साल बाद उसकी राशि कितनी हो जाएगी। तो अपन करते हैं इस सवाल को सॉल्व। इसमें भी अपन PRT वाला फार्मूला लगाएंगे, मूलधन दर समय। तो इसको अपन सब सॉल्व करते हैं। इसके लिए अपन को थोड़ी सी जगह चाहिए, तो इसमें करेंगे सबसे पहले मूलधन 1264 रुपये दिए गुणा 5% की दर है और 3 किया समय दिया है। तो ऐसे कर देंगे अपन। तो 5 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो एक कट जाएगा 6 3 4। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे क्योंकि लास्ट में 0 है तो अपन ये कर नहीं रहा, तो 0 से डायरेक्ट एक अक्षर बाद दशमलव लगा देंगे। तो 4 3 12 दिया है और 3 3 9 और एक 10 दिया है और 6 3 18 और एक 19। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे अपन। ठीक है, तो अब इसमें मूलधन में जोड़ देंगे क्योंकि ये राशि पूछ रहा है यानी अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें अपन 1264 रुपये में अपन इसको जोड़ेंगे तो लास्ट में एक एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई मुझे ऐसा लग रहा है। तो 5 एक मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। इसमें अपन ने या 2 से काटा तो यहाँ ना 4 नहीं आएगा 2 आएगा। तो इसका गुणा करेंगे अपन तो इसे 2 से काटेंगे तो 6 3 2 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9 और 6 12 6 3 18। तो ये आ जाएगा 18 और इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 आना चाहिए पॉइंट में। तो
अपन पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 दिया है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे अपन। फिर भी अपन जोड़ देते हैं लेकिन इन्हें 9 और 4 होती हैं 13, वहां से लेके हो जाएगी 8 और 8, 8 और 8 और 5, 8 और 6 13 14 और यहाँ से लेके 15, तो ये आ जाएंगे 1453.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया है ए वाला। इसमें क्या कह रहा है, एक राशि 3% 3 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज के लिए निवेश की गई, 5% अधिक दर पर निवेश की जाती तो 1 रुपये अधिक मिलते। तो इसका सीधे इस तरीके से करते हैं अपन, तीन दर को 3% और 5% की दर से निवेश की और एक अधिक मिल रहा है, तो ये यूनिट में है, परसेंट में मान लो 227, 5 थी 15, इसका 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे पहले, तो 270 के बटे में ये चला जाएगा। और कोई भी चीज 100 होती है तो अपन इसमें 100 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी करना पड़ेगा 100 का गुणा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 यानी 18, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। आपने देखा दिल्ली पुलिस में कम से कम 2 क्वेश्चन सरलीकरण से आते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना होगा। तो इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले बोर्ड मास का नियम देते हैं, ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, 8 8 8 8 4 बार दिया है और भाग दिया है 88 से। तो इससे अपन भाग देंगे तो 8 एक 101 बार में आएगा। और फिर इसको अपन 5 से और भाग देंगे क्योंकि इसमें 1 बार और 5 से भाग देने की कह रहा है, तो अपन इसमें 5 से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 5 दूनी 10। और आपको ध्यान लगाना है कि 1 नहीं आएगा, 0 आएगा यहाँ, क्योंकि अपन में दूसरा अंक उतारने के लिए 0 बढ़ाना पड़ता है। अब एक साथ तो 5 से और 8 से 1 आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। तो आपने देखा दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते हैं सिंप्लीफिकेशन से, इसलिए आपको सरलीकरण टॉपिक को अच्छी तरीके से करना होगा और जितने भी PYQ आए हैं उनको सॉल्व करना ही होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क से भी आते हैं क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें कह रहा है 80 आदमी 60 दिन में एक छोटा सा फुटपाथ बना सकते हैं, यदि 20 दिनों में समाप्त करना है तो कितनी परियोजना के लिए जाने चाहिए। तो इसका सवाल सीधा सिंपल सवाल होता है MDH का मसाला, MDH ये फार्मूला होता है और W बराबर MDH2 और इसमें बटे में भी 2 आएगा। इसको एक एक मान सकते हैं अपन। इसमें इसमें होता है, ये आदमी को दर्शाता है, दिन को, 1 घंटे को, ये टोटल वर्क को। तो अपन इसमें देखते हैं कैसे क्या करेंगे। इसमें 80 आदमी दिए हैं, तो सबसे पहले अपन 80 आदमियों को ले जाएंगे, 80 आदमी है और ये क्या कर रहा है, 60 दिन में काम कर सकता है। इसमें जो ऐसे, अब इसमें घंटा नहीं दिया तो अपन घंटे को भूल जाएंगे, और टोटल काम होता है वो एक है, तो टोटल काम एक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 20 दिन में काम करना है तो कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी, तो M आदमियों की आवश्यकता होगी 20 दिन में काम करने के लिए। तो अपन इससे इसको काट देंगे, टोटल काम यहाँ भी एक ही होगा, तो इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और इनका आपस में गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 यानी 240 आंसर आएगा अपना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो टाइम एंड वर्क का टॉपिक भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा, ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात से। अनुपात समानुपात से भी 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उनमें 1 या 2 क्वेश्चन तो इसमें से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं, इसमें चाहिए अपन ने बाय बटे वी का मान, यानी कि बाय और वी का मान निकालना है। तो अपन सबसे पहले करते हैं बाय का मान निकालते हैं। इसमें बाय का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 3y a/3
और बाय यहाँ से ये 3 यहाँ पहुंच गए, तो बाय की जगह पर रख देते हैं बाय का मान का 1/3 और बी की जगह रखेंगे अपन बी का मान जो कि यहाँ से आएगा। बी का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 बी की 3 को अपन 6 के बटे में पहुंचा देंगे ए अपॉन, तो 6a/3 बटे में होता है उन्हें आपस में काट देते हैं, तो 3 से 3 कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो 1/6 आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपको देखना है दोस्तों के अनुपात समानुपात से भी कई क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपको ध्यान से करना होगा। ये बहुत सरल सवाल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन एक एक नंबर से ही होता है। मेरिट के लिए एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है, इसलिए आपको ऐसे सरल टॉपिकों से क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन अपना हो गया, इसका आंसर था, तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था अपना। तो बाय बाय दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, ओके बाय।